Hello, good afternoon. Today we are going to discuss about the appendicitis. तो आज हम पढ़ेंगे अपेंडिसाइटिस में होता क्या है. अपेंडिसाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स. जब अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फ्लामेशन को हम अगर हिंदी भाषा में बोले तो सूजन. जब अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं अपेंडिसाइटिस. ठीक है. नॉर्मल जो हमारा अपेंडिक्स होता है वो इस शेप में होता है, लेकिन जब इसमें ये हमारा नॉर्मल अपेंडिक्स इस तरह से दिखता है, लेकिन जब अपेंडिसाइटिस हो जाता है मतलब इनलार्जमेंट ऑफ द अपेंडिक्स, तो उसमें क्या होता है अपेंडिसाइटिस में ये जो नॉर्मल दिखने वाला अपेंडिक्स है इसमें सूजन आ जाती है, ये इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फ्लेम्ड हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, इसकी वजह से ये फूल जाता है, साइज़ में बड़ा हो जाता है, इन्फ्लेम्ड हो जाता है. तो इसको बोलते हैं अपेंडिसाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स. कॉजेज़ क्या होते हैं? मोस्ट कॉमन कॉज जो है हमारा फीकल इम्पैक्शन है. फीकल इम्पैक्शन में क्या होता है? फीकल इम्पैक्शन हम बोलते हैं अ लार्ज ड्राई हार्ड स्टूल गेट स्टक इन द रेक्टम और कोलोन. क्या होता है? एक लार्ज ड्राई हार्ड स्टूल जो होता है वो स्टक हो जाता है रेक्टम और कोलोन में. स्टक मतलब फंस जाता है वो कहाँ पे? रेक्टम में और कोलोन में, क्योंकि द पर्सन इज़ नॉट एबल टू पास दैट स्टूल. तो क्या होगा, ये जो स्टूल है ये रेक्टम में और कॉलन में फंस जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? फीकल इम्पैक्शन हो जाएगा. और इस फीकल इम्पैक्शन की वजह से क्या होगा? देयर इज़ इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स. देन ये फीकल इम्पैक्शन किसको होता है? फीकल इम्पैक्शन होता है उन लोगों को जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री होती है, और उन लोगों को होता है जो नॉर्मली और रेगुलरली अपने स्टूल को नहीं पास कर पाते हैं. उन लोगों को क्या होता है? ये फीकल इन्फेक्शन होता है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन वाले लोगों को. ठीक है. देन इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन. इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन यदि कोई है, देन देयर विल बी इंक्रीज चांसेस ऑफ द अपेंडिसाइटिस. एंड इफ थर्ड वन इज इफ देयर इज एनी ट्रॉमा. अगर कोई ट्रॉमा हुआ है then it will lead to appendicitis. Okay. then sign and symptoms में हमारा आता है पेन. मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा इसमें पेन है. पेन में हमें लोकेशन का पता करना है, पेन कहाँ हो रहा है. पेन एट द राइट लोअर क्वाड्रेंट, ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए, कि जो अपेंडिसाइटिस है उसमें जो हमारा पेन होता है वो राइट लोअर क्वाड्रेंट में होता है, एट द मैक बर्निंग पॉइंट. लोकेशन क्या है? 2/3 below the umbilicus and 1/3 above the iliac crust. then symptoms में क्या है? और फीवर है, एनोरेक्सिया मतलब भूख ना लगना, नोजिया, वॉमिटिंग. तो these all are the sign and symptoms. स्पेशल कुछ साइन हैं जो हम अपेंडिसाइटिस में पढ़ते हैं, दैट इज़ रॉफसिंग साइन. इसमें क्या होता है? पेन इन द राइट लोअर क्वाड्रेंट व्हेन पैल्पेट लेफ्ट क्वाड्रेंट. क्या होता है? पेन होगा राइट लोअर क्वाड्रेंट में जब पेशेंट का लेफ्ट क्वाड्रेंट को हम पैल्पेट करेंगे. देन पेशेंट फील पेन ऑन द राइट क्वाड्रेंट, मतलब अपोजिट क्वाड्रेंट में पेशेंट को क्या होगा? पेन फील होगा. देन दिस वन इज द डनफी साइन. इसमें क्या होता है? पेन ड्यूरिंग स्नीजिंग एंड कफिंग, मतलब पेशेंट को खांसते वक्त और छींकते वक्त भी पेन होगा. ठीक है. देन थर्ड वन इज द ऑब्रूटर साइन. ये यू है ऑब्रूटर साइन. व्हेन फ्लेक्शन ऑफ लेग ऑन स्टमक एंड पेशेंट फील पेन. जब पेशेंट क्या है, अगर हम उसकी फ्लेक्शन करवाएंगे लेग्स का तो पेशेंट को पेन फील होगा कहाँ? एब्डोमेन में. देन फोर्थ वन इज द इम्पोर्टेंट है ये पिसोस साइन. व्हेन एक्सटेंशन ऑफ लेग, जब हम लेग्स का एक्सटेंशन कराएंगे या फिर थाई का, तो उसमें क्या होगा? पेशेंट को पेन फील होगा. डायग्नोसिस हमारा कैसे होगा? इन्हीं फिजिकल फाइंडिंग्स पे डिपेंड करता है, हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन पे डिपेंड करता है अपेंडिसाइटिस का जो हमारा डायग्नोसिस होता है. दूसरा मोस्ट कन्फर्मेटरी जो हमारा है वो है अल्ट्रासाउंड, यूएसजी. ठीक है. ट्रीटमेंट में क्या है? पेन इज रिड्यूस्ड बाय द कोल्ड थेरेपी.
एंड मेप्रिडिनिस, ये टैबलेट मतलब ये इंजेक्शन है, अपोइड एनाल्जेसिक्स है, ये हम पेशेंट को देते हैं। नेवर डू हॉट एप्लीकेशन, कभी भी हमें अपेंडिसाइटिस में हॉट एप्लीकेशन पेशेंट को नहीं देनी है, ना ही लैक्सेटिव्स देने हैं, ना ही एनीमा देना है। इट विल लीड टू रप्चर ऑफ अपेंडिक्स। ठीक है, सर्जरी हमारा अपेंडेक्टमी है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स को निकाल रहे हैं। ये दो तरह के इंसिजन लगाते हैं, लेंस इंसिजन और मैकबर्नी पॉइंट पे इंसिजन लगा के अपेंडेक्टमी करके अपेंडिक्स को बाहर निकालना ही इसका एकमात्र ट्रीटमेंट है सर्जिकल। आफ्टर सर्जरी मेंटेन सुपाइन पोजीशन फॉर 24 आवर्स, क्योंकि जन हमारा क्या बोलते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया मिलता है, इसलिए 24 आवर्स के लिए सुपाइन पोजीशन देना है पेशेंट को, असिस्ट करना है ब्लीडिंग फ्रॉम द इंसिजन साइट, एनी साइन ऑफ इन्फेक्शन, एनी साइन ऑफ ब्लीडिंग, वी हैव टू असिस्ट द साइन ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट देनी है पेशेंट को, फ्लूइड खाना तभी देना है व्हेन द गैग रिफ्लेक्स केम बैक। तो दीज ऑल आर दी पोस्ट ऑपरेटिव केयर, वो हम सबको पता होती है, ऑलमोस्ट सब सर्जरीज में सेम ही होता है, तो वो सब हमें ध्यान में रखना है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं हमारी अपेंडिसाइटिस की, अगर एक तो मोस्ट सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन तो यही होगी, यदि हमारा अपेंडिक्स रप्चर हो गया तो इससे बड़ी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, तो अपेंडिक्स रप्चर, देन पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस भी एक कॉम्प्लिकेशन है किसकी, अपेंडिसाइटिस की, जिसे हम ब्लमबर्ग साइन बोलते हैं। जब अपेंडिक्स रप्चर होगा तो रप्चर होने के बाद सारा जो ब्लड है, जो भी वेस्ट है, वो कहाँ जाके कलेक्ट हो जाएगा, पेरिटोनियल कैविटी में, दैट विल लीड टू पेरिटोनाइटिस, जिसको हम ब्लमबर्ग साइन बोलते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द अपेंडिसाइटिस। और इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसका लोकेशन है, कि पेन कहाँ पे होता है, कौन से पॉइंट पे होता है, लोकेशन क्या है, एंड दीज स्पेशल साइंस आर इम्पोर्टेंट, डॉप्सिंग साइन, Pesos sign, Dunphy sign. So these all are the important point in appendicitis. So it's all about the topic. Thank you so much.